पर्यावरण संरक्षण की अपीलें लगातार हो रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसका ताज़ा उदाहरण चंद्रपुर से सामने आया है, जहां नए जिला परिषद भवन के निर्माण के लिए करीब 100 पुराने पेड़ काट दिए गए, जिसके बाद मामला गरमाने लगा है। चंद्रपुर का रामबाग मैदान, जहां कभी हरे भरे पेड़ थे, अब वहां निर्माण मशीनें चल रही हैं। ये वही जगह है जहां नए जिला परिषद भवन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने तकरीबन 100 पुराने पेड़ काट दिए। ये पेड़ पिछले 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर खड़े थे, जिनमें कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ थे जो एक झटके में खत्म कर दिए गए। स्थानीय लोगों का सवाल है, जब पुराने जिला परिषद भवन की 2 एकड़ जमीन पहले से मौजूद थी, तो नए के लिए पेड़ काटने की जरूरत क्यों पड़ी। अब इस कटाई के विरोध में रामबाग मैदान बचाओ संघर्ष समिति ने मोर्चा संभाल लिया है। समिति ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन वृक्षारोपण आंदोलन की घोषणा की है। समिति के पप्पू देशमुख का कहना है कि जितने पेड़ काटे गए उतने ही नए पेड़ लगाए जाएंगे। मैदानावर आधी तर जिल्हा परिषदची नवीन इमारत तयार करण्यासाठी खड्डा खोदला, मग त्या खड्ड्याचा विरोध केला, त्या जागेचा तिथून जागा बदलली, समोर जाऊन मग आता 100च्या जवळपास जुन्या वृक्षांची कत्तल केली आणि त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदची इमारत बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। जिल्हा परिषदच्या जुन्या इमारतीच्या परिसरात बस स्टँडच्या जवळ असलेल्या जागेवर 2 एकर जागा तिथे उपलब्ध असताना तिथं जिल्हा परिषदची जुनी इमारत बांधणे, नवीन इमारत बांधणे शक्य असताना प्रशासन हा अट्टहास का करत आहे, हा प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे। या शहरामध्ये लोकप्रतिनिधींना, प्रशासनाला खड्डे खोदल्याशिवाय नको, आवश्यकता नसेल अशा ठिकाणी खड्डे खोदायचे, आवश्यकता नसेल तिथले झाडं कापायचे आणि विकास करायचा, अशा पद्धतीची विकासाची एक विकृत पद्धत आमच्या जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेली आहे। या अघोरी विकासाचा, विकृत विकासाचा आम्हाला विरोध आहे। त्याचा निषेध करण्यासाठी ज्या ठिकाणी झाडाची कत्तल करण्यात आली त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या जन्मदिनानिमित्त 100 वृक्षांची लागवड करून मुख्यमंत्री महोदय शतायुषी व्हावा अशी शुभकामना करून आणि आम्हाला रामबाग मैदान आणि तिथलं निसर्ग सुरक्षित राहावं अशी मागणी करून, रामबाग मैदान आरक्षित करावं अशी मागणी करून आम्ही या ठिकाणी वृक्षारोपण आंदोलन उद्या करणार आहोत।